हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमने स्टार्ट किया अपना मेथड्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द गुडविल, जिसके अंदर मैंने आपको एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड करा दिया कंप्लीट और कैपिटलाइजेशन मेथड हमने स्टार्ट किया था। और उसमें भी मैं आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपको करा चुकी हूँ। और आज की वीडियो में हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो हम अलग अलग मेथड से, डिफरेंट मेथड्स हमारे गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम जो गुडविल है उसकी वैल्यू उसको फाइंड आउट करते हैं। और ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाना है। तो प्रीवियस वीडियो को अगर नहीं देखा तो पहले उनको देखिए और आपके जो पहले के मेथड्स है उनको अच्छे से कीजिए और तब आप ये वीडियो देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसे कि मैंने आपको कहा कैपिटलाइजेशन मेथड हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ उसके जिसमें मैंने आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपको मैंने ये करा दिया। ठीक है, इससे पहली वीडियो में ये मैंने आपको करा दिया। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये बिल्कुल इजी है, सुपर प्रॉफिट आप लोगों को निकालना आता ही है। ठीक है, मैंने आपको सिखा रखा है कि कैसे हम सुपर प्रॉफिट उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस मेथड के अंदर हमारा जो गुडविल है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा गुडविल निकालने का? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस ये एक फॉर्मूला है, इसको अच्छे से लर्न कीजिए, याद कीजिए। और सुपर प्रॉफिट अगर आपका क्वेश्चन में गिवन है और बोल दिया कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल है उसको निकालिए, तो आप आराम से फॉर्मूला लगाओगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और आपकी गुडविल आपकी निकल आएगी। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता ही है कि कैसे हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ अगर कोई बच्चे ने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा और डायरेक्ट इसी वीडियो पे है। तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हमारा गिवन होगा उसमें से हम माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन से मैं आपको सोल्व करा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलती हूँ एक क्वेश्चन आपका गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या गिवन है? फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हम कि भाई आपके जो यहाँ पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है, आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है आपका? ये है आपका 72,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपका 72,000। ठीक है, इसी के साथ ही आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपकी गिवन है 10%। इसी के साथ ही आपकी भाई एसेट गिवन है और आपकी लाइबिलिटीज गिवन है। आपकी एसेट और लाइबिलिटीज गिवन है। एसेट आपकी कितनी गिवन है? एसेट है आपकी 9,70,000 और यहाँ पे जो लाइबिलिटीज है वो कितनी आपकी 4 लाख। ठीक है, लाइबिलिटी कितनी है आपकी? 4 लाख है। ठीक है, बस अब आपको क्या करना, अब आराम से, अब ये क्वेश्चन आपका गिवन है, ये फिगर आपकी गिवन है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे दिया, नॉर्मल रेट दे दी, एसेट दे दी, लाइबिलिटीज। और क्वेश्चन में अब आपको बोल दिया कि गुडविल है उसकी कैलकुलेशन कीजिए कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हमें पता है कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो भी अब मुझे यहाँ पे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, तभी तो मैं यहाँ पे गुडविल उसकी वैल्यूएशन कर सकती हूँ। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी मेरे को पता है, जो सुपर प्रॉफिट है उसको हम कैसे निकालते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो भाई हमारे गिवन है, चलिए एक काम तो हमारा हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते हैं जो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है या फिर जो हमारी नेट एसेट है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट मल्टीप्लाई बाय, मतलब कि हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किए, कितने हमने पैसे लगाया है, उसका हम क्या करते हैं? नेट एसेट बोलिए या फिर हम इसको क्या कहेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला हमारा क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो यहाँ से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा। अब देखिए, अब हम सब कुछ कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अब देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है हमारा क्वेश्चन में, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला बता दिया। तो अब इस क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या निकलेगा? तो पहले हमारे पास होनी चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड तो गिवन नहीं है, फिर वो भी हम निकाल लेंगे, हमें उसका भी पता है। वो हम कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं निकालती हूँ तो वो मेरी क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट मेरी कितनी है? 9,70,000 माइनस लाइबिलिटी कितनी है मेरी? 4 लाख। तो निकाल लूंगी मैं आराम से, माइनस करो 5,70,000 मेरी क्या निकल के आ गई?
कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगी, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड 5,70,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय 100, काट लो इसको। तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आया, 57,000 निकल के आया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। अब तो मैं आराम से निकाल लूंगी। ठीक है, अब मेरा सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा ना। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो। अब देखिए सुपर प्रॉफिट एक्चुअल कितना है 72,000, एक्चुअल कितना है 72,000, उसमें से मैं माइनस करूंगी जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 5,70,000, तो कर दो इसको माइनस, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 15,000। सुपर प्रॉफिट आपका कितना निकल के आया 15,000। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या, सुपर प्रॉफिट, यहीं पे पुट कर दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है 15,000। ठीक है, इस पेन से करते ब्लू से, मल्टीप्लाई बाय 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%। बस अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो तो 1,50,000 आपकी 1,50,000 आपकी क्या निकल के आएगी, गुडविल। ठीक है, तो ये था आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने क्या किया, जो गुडविल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। बिल्कुल इजी है, गुडविल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस अब आपको क्वेश्चन में या तो अगर डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट गिवन है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो भाई फिर आपको सुपर प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया। ठीक है, तो वो जैसा भी क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। अगर कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप आराम से चाहे कैसे ही फिगर दे, कितना ही वे चेंज करे, आप आराम से उसको निकाल लोगे। वहीं पे अगर आपने अपने अच्छे से समझ के नहीं किया है कॉन्सेप्ट, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो फिर भाई आप पक्का गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है, तो अब देखिए एक इलस्ट्रेशन है यहाँ पे 20 इलस्ट्रेशन है, डीके गोयल की बुक है, तो डीके गोयल की बुक से मैं आपको 20 इलस्ट्रेशन करा देती हूँ। और इसमें अभी जो हमने मेथड किए है ना, आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड, ये सारा का सारा इन्होंने इसमें इस क्वेश्चन में दिया है ताकि आपका और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो इस इलस्ट्रेशन को करते हैं और इसी के साथ ही फिर हमारा जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पीछे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वे आपको करने हैं। ठीक है, तो साथ के साथ आप कीजिए और एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, कम से कम एक बार तो हर एक क्वेश्चन में से आपको निकलना, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो या फिर आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन हो। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा। From the following information calculate the goodwill by the capitalization method and at a 3 years purchase of the super profit। ठीक है, तो भाई दो मेथड से यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो गुडविल है उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। एक तो कैपिटलाइजेशन मेथड आपको, और एक 3 इयर्स ऑफ परचेज जो सिंपल हमने किया ना सुपर प्रॉफिट मेथड से। हम सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से भी तो हम गुडविल निकालते हैं ना, तो वहाँ पे जस्ट सुपर प्रॉफिट निकालते हैं और जो ईयर ऑफ परचेज आपके गिवन होंगे, नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज गिवन होंगे, उससे मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं। तो दोनों ही इसने कहा, तो एक तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, ठीक है, गुडविल मतलब कि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, और सेकंड आपको नॉर्मल सुपर प्रॉफिट से निकालना है नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, टोटल एसेट गिवन आपकी 10 लाख की, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपकी गिवन है 1,80,000 की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी 10% है, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स आपका गिवन है। तो फर्स्ट हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, तो भाई कैपिटलाइजेशन मेथड से कीजिए, कैसे करोगे, तो फर्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, ये है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 20 का ए पार्ट। ठीक है, तो भाई देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ जब सुपर प्रॉफिट हम करते हैं तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला है। ठीक है भाई, अब मैं अगर सुपर प्रॉफिट है तो मैं आराम से निकाल लूंगी, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने मेरे को डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट नहीं दिया, डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट नहीं दिया, तो पहले मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, हाँ, अब सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी सुपर प्रॉफिट तो इन्होंने मेरे को नहीं दिया, तो भैया मेरे को निकालना होगा। तो मेरे को पता है अभी सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्या, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल में जो एवरेज प्रॉफिट जो फर्म को हुआ है, और माइनस करेंगे हम क्या, जो नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये जो और फर्म है वो अर्न कर रही है नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा निकल के आ जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अब आप अपना क्वेश्चन चेक कीजिए, क्या उसमें दोनों फिगर गिवन है। तो भी मैंने क्वेश्चन चेक किया तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स ये तो इन्होंने दे दिया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो इन्होंने दे दिया 5 लाख,
बट हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये इन्होंने नहीं दिया, तो इट मीन्स अब हमें पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तभी तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकलेगा ना। ठीक है, अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला पता है। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला पता है, क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए, अब आप ऐसे करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट आ गया तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर बस सुपर प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी दे ही रखी है, बस उसको सोल्व करना। बट अब क्वेश्चन में अब हम फंस गए कहाँ पे? अब हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं है, डायरेक्ट इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी। इट मीन्स अब पहले मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी? अब मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। अब मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड का मेरे को पता है कैसे निकालते, फॉर्मूला 2 फॉर्मूले बताए हैं, या तो टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कीजिए, अगर इस तरह से फिगर गिवन है क्वेश्चन में। अगर ऐसे गिवन नहीं है, कैपिटल के बैलेंसेज वगैरह गिवन है, तो जो भी कैपिटल है प्लस रिजर्व आपका है तो उसको प्लस कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में इन्होंने टोटल एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दी है, तो अच्छी बात है, अभी हम निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारा फॉर्मूला क्या था? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल या फिर आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, एक्सटर्नल कहिए या फिर आउटसाइड लायबिलिटीज बोलिए। अब इस तरह से हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे भाई। अब हमारे लिए अच्छी बात है कि भी टोटल एसेट भी गिवन है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी हमारी गिवन है। ठीक है, तो ये हमारी कितनी गिवन है क्वेश्चन में? टोटल एसेट्स है 10 लाख, टोटल एसेट है मेरी 10 लाख और वहीं पे मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी है 1,80,000। अब यहाँ से मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको माइनस कर लो, ये आ जाएगा आपका 8,20,000। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आया? 8,20,000। ठीक है, अब देखिए भाई, अब हम जहाँ जहाँ हमें जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे। हम कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड ये आया मेरा। अब इसकी मेरे को कहाँ पे रिक्वायरमेंट थी? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते टाइम यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ पे रख दूंगी ना। अब मेरा आ गया, अब भी मैं आराम से निकाल लूंगी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 8,20,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट मेरी क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल रेट गिवन है मेरी 10%। ठीक है, तो 10% मेरी यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से जब मैं फाइंड आउट करूंगी ना, तो ये मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट है इसको आप सोल्व करोगे ना जब इसको, तो ये आएगा आपका 82,000 आ गया भाई मेरा। अब मेरा नॉर्मल प्रॉफिट भी आ चुका है, पहले मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, उसके बाद मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे जरूरत थी ना मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट, जब मैंने सुपर प्रॉफिट निकालना था तो मेरा फॉर्मूला था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करो नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब मैं यहाँ पे जो नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है, 82,000 अभी यहाँ पे रख दूंगी। लीजिए, ये मैंने यहाँ पे रख दिया 82,000। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो 5 लाख में से हमारा ये एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना गिवन है? अच्छा ये गलती होगी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको 5 लाख नहीं है, 5 ईयर्स का है, 1 लाख है। ठीक है, ये मेरे से गलती होगी, 5 ईयर्स का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है। ठीक है, ये ठीक कर लेना, आप बुक में देख लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गलती से 5 लाख लिख दिया था। तो अब हमारा क्या हुआ? अब देखिए, अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन था, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करूंगी तो मेरा क्या निकल के आएगा? सुपर प्रॉफिट। अब माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 18,000, ये आ जाएगा आपका 18,000। ठीक है, 18,000 क्या निकल के आया? 18,000 आपका निकल के आया सुपर प्रॉफिट। 18,000 क्या निकल के आया? सुपर प्रॉफिट। ये क्या है? सुपर प्रॉफिट। और हमें क्या निकालना है? गुडविल। गुडविल हमें कैसे निकालनी है? कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। अब तो आराम से निकाल देंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, क्योंकि मेरे पास सुपर प्रॉफिट है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगी मैं। सुपर प्रॉफिट मेरा कितना है? 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करूंगी तो ये आ जाएगा 1,80,000 मेरी गुडविल की वैल्यू, ये आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसमें 2 मेथड से आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना ना, एक तो सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1,80,000। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसी क्वेश्चन में कहा है, इसी क्वेश्चन में क्या कहा है? जो सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखिए, सेकंड पार्ट में कहा कि आपको जो गुडविल निकालनी है एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। जो सुपर प्रॉफिट है ना उसका 3 ईयर्स परचेज, तो ये बिल्कुल आसान है जो सेकेंड है। अब तो मेरे को कुछ करना ही नहीं, बस क्योंकि मुझे पता है बिल्कुल जो सिंपल सुपर प्रॉफिट से हम फॉर्मूला हमारा क्या है, जो भी सुपर प्रॉफिट होगा उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, और हमारी जो गुडविल है वो निकल के आ जाएगी। अब मेरा सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट तो यही रहेगा, ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट तो आपका 18,000 ही रहेगा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट है मेरा 18,000 और नंबर ऑफ ईयर्स है मेरे 3,
और इसकी मल्टीप्लाई करो तो अब आपकी गुडविल की वैल्यू क्या आएगी 54,000। तो जो सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, 54,000 आपकी क्या आएगी गुडविल की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई जो आपके डिफरेंट मेथड है सबसे आपकी गुडविल की वैल्यू वो सेम आएगी। ठीक है, वो आपका मेथड टू मेथड आपकी डिफरेंट आएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हमने सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया तो हमारी गुडविल की वैल्यू 1,80,000 आई, बट हमने जब सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज किया, जो सिंपल हमारा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज करके, तो 54 आई। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 20 का ए पार्ट मैंने कराया, और अभी हम करेंगे बी पार्ट भी हम करेंगे, ताकि और हमारे अच्छे से हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला में यहाँ पे ऐसे कैसे रहने देती हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन सोल्व करने में हमारे लिए ईजी रहे। ठीक है, और बाकी का मैं यहाँ पे साफ कर देती हूँ। तो आप अपनी बुक है ओपन कीजिए, नहीं तो आपको स्क्रीन पे भी फिर से दिखाई देगी। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन हमारी 20 है और इसका बी पार्ट है। ठीक है, 20 का बी पार्ट है, तो देखिए एक बार आप देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है भाई, आपकी ये इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, 5 सालों के प्रॉफिट आपके गिवन है, 2017 से लेकर 2021 के प्रॉफिट आपके गिवन है। फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी इन्होंने दे दिए 5 लाख। उसके बाद रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट दे दी इन्होंने 20%। अब इनको क्या इन्होंने कहा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ। तो भाई 3 मेथड के बेस पे इन्होंने कहा है कि जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन कीजिए। तो यहाँ पे हमारे तीनों ही मेथड हो जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड भी, सुपर प्रॉफिट मेथड भी, और कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब मेरे को ये हमारा, ठीक है, मैं कहाँ पे करूँ, ये मेरे को रबी करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट हमसे 3 मेथड बोल दी। ठीक है, सिर्फ मैं ये एक फॉर्मूला लिख लेती हूँ सुपर प्रॉफिट का, इसको रहने देते हैं, इसको बाद में देख लेंगे, फिर इसको कर देते हैं क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है ना। अब देखिए ये फॉर्मूला रहने दो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाला। अब जो क्वेश्चन हमारा गिवन है, इसने कहा है कि भाई आपको जो गुडविल निकालनी है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी निकालनी है, 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और थर्ड आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्स्ट हम करते हैं जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उससे हम निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है बताइए आप मेरे को, फॉर्मूले आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो ताकि आपका रिवाइज हो। गुडविल निकालने का फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, यही है ना, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने आपको कराया था, अगर आपने किया होगा तो बस। तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं गुडविल। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज चाहिए। नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज तो क्वेश्चन में गिवन है, इन्होंने कहा है क्वेश्चन में क्या कहा, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, ये तो हमारे गिवन है 3, बट हमारा एवरेज प्रॉफिट इन्होंने नहीं दिया है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसका भी आपको फॉर्मूला पता ही है भाई, जितने ईयर्स का गिवन है, ठीक है, जितने भी ईयर्स है उन सभी का आप रखोगे और नंबर ऑफ ईयर्स से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे 5 ईयर्स का गिवन है, तो 5 ईयर्स का प्रॉफिट आप रखोगे, तो आप यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, 2017 का आपका 80,000 प्रॉफिट, उसके बाद फिर आपका 2018 का 1 लाख, 2 लाख, तो ये आपका 1 लाख है, और फिर 2019 का आपका 2 लाख, और फिर 2020 का और 21 का और लिख लीजिए। 2020 का आपका 1,50,000 और 270, ठीक है, 1,50,000 और 2,70,000, और 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, तो 5 ईयर्स का प्रॉफिट लिया और 5 से डिवाइड करेंगे और फिर हमारा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये आएगा, टोटल आएगा आपका 8 लाख, ये इन सभी को ऐड करोगे, 5 सालों के प्रॉफिट को ऐड करोगे तो 8 लाख आएगा टोटल, और 5 से इसको क्या करोगे, डिवाइड। ठीक है, तो ये आएगा आपका 1,60,000, 1,60,000 आपका क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट, 1,60,000 आपका क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो बिल्कुल इजी है, हमें एवरेज प्रॉफिट ही चाहिए था, एवरेज प्रॉफिट हमें मिल गया 1,60,000। अब हम आराम से गुडविल निकाल देंगे, तो 1,60,000 यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगी और यहाँ पे ये मेरी गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। ठीक है, 4,80,000 आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट इसने कहा है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड आपको लेना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट लेना सेकंड हमारा। ठीक है, तो सेकंड अभी अब हमारा इजी है, इसको थोड़ा सा मिटे देते हैं, साफ कर देती हूँ इसको एक बार। अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए, अब हमारा नंबर ऑफ द ईयर, अब हमारा गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है,
जब सिंपल, तो हम कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, यही फॉर्मूला है। अब बस अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास सुपर प्रॉफिट है तो मैं आराम से गुडविल निकाल लूंगी, है ना। तो देखिए अब मेरे पास सुपर प्रॉफिट है तो अब देखिए नंबर ऑफ ईयर्स तो मेरा गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स तो मेरे को दे रखा है इन्होंने, नंबर ऑफ ईयर्स है मेरा 3, बट सुपर प्रॉफिट मेरे गिवन नहीं है तो मैं निकाल लूंगी। अब मेरे को सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी पता है, क्या सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आप, ठीक है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारे क्या निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट। तो अब मेरे पास एवरेज प्रॉफिट भी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज मेरा कितना है 1,60,000, उसमें से माइनस करूंगी नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है जी नहीं, हाँ यहाँ पे नॉर्मल रेट गिवन है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट आपका गिवन नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी इन्होंने दे रखी है 5 लाख, 5 लाख हमारी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी गिवन है 10%, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारी 20%, 10 नहीं है 20% है, 20% हमारी NRR, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी 20% है। तो यहाँ देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी है 20%, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगी, नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ से मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 5 लाख का 20% निकाल लो, कितना आएगा, 5 लाख का 20%, ये आ जाएगा आपका 1 लाख, ये आ जाएगा आपका 1 लाख, ठीक है। देखिए आ गया ना आपका, यहाँ पे देखिए नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1 लाख, ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख। एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना, 1,60,000 अभी हमने निकाला था, ठीक है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करूंगी नॉर्मल प्रॉफिट, 1 लाख में माइनस करूंगी तो मेरा क्या निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना आएगा बताओ, 60,000 आ जाएगा मेरा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 60,000, ये मेरा क्या आ गया, देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला मैंने, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया निकालना। 5 लाख आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, 20% आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो 5 लाख का 20% आपने निकाल लिया 1 लाख, तो 1 लाख हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 1,60,000, तो सुपर प्रॉफिट हमारा क्या आ गया, इनका डिफरेंस 60,000 मेरा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज, तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना आ गया 1,80,000, मेरी क्या निकल के आ गई, गुडविल, सेकंड आंसर, ठीक है। दूसरा मेथड हमारा, अब थर्ड मेथड हमारा क्या है, थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो अब हम आराम से निकाल देंगे गुडविल, थर्ड मेथड में तो कुछ करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट का हमें कैपिटलाइजेशन करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये मैंने शुरू में आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है यहाँ पे, किसका, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का। तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट है ही, सुपर प्रॉफिट मेरा कितना निकल के आया था 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 20%, ये आपको ध्यान रखना है जो आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 3 लाख, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 3 लाख, तो ये आ गया आपका थर्ड आंसर। तो एक ही क्वेश्चन से इन्होंने 3 मेथड्स, एक क्वेश्चन में 3 मेथड से गुडविल है उसको कैलकुलेट यहाँ पे कराया है। फर्स्ट मेथड में हमने एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट हमने लिया, ठीक है। सेकंड उन्होंने सुपर प्रॉफिट, और थर्ड इनका क्या था हमारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। और देखिए तीनों ही मेथड से यहाँ पे जो गुडविल है उसका आंसर अलग आया। एवरेज प्रॉफिट से जब हमने गुडविल निकाली तो 4,80,000 आई, जब हमने सुपर प्रॉफिट से निकाली तो 1,80,000 आई, जब हमने एक सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया तो तब हमारी 3 लाख आई। तो इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि भाई आपकी जो गुडविल है उसकी वैल्यू है सेम ही आएगी, अगर डिफरेंट मेथड है तो फिर आपकी जो गुडविल है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, आपकी डिफरेंट आएगी, ठीक है। मे भी सेम भी आ जाए, वैसे मुश्किल है, रेयर चांस है सेम ही आएगी अगर सेम डेटा है तो, ठीक है, क्योंकि अभी तो नहीं आई, अभी तक हमने क्वेश्चन की हमारी डिफरेंट ही आ रही है। तो ये था भाई आपका जो मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, ये हमने कंप्लीट किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है अगर वे जो अपना रेशियो है उसमें कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो गुडविल है उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा, जब भी चेंज होगा अमंग द रेशियो, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें अगर चेंज होगा अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो उस टाइम हमारे जो गुडविल है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है।
अगर नहीं आया, कहीं पे कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पे, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।